हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एसएपीसी मधुकर। आज हम बात करने जाएंगे कि सेल्स फोर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंड जब हम फ्लो में अ, जैसे हमें फ्लो में कुछ चीजों को यूज करना होता है तो हम उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं एंड फ्लो को कैसे बनाया जाता है, वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो हम आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्लो में कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फ्लो क्या करता है। जैसे आपका कोई भी वर्क फ्लो है जिसमें आपको कुछ मैनुअल स्टेप्स करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप चाहते हो जैसे ही आप कोई भी डेटा को क्रिएट कर रहे हो, कोई एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो सेल्सफोर्स में, जब वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए, उस रिकॉर्ड क्रिएशन के बाद आपके आ, आपके यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपका ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। तो अभी क्या है कि जैसे आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो जैसे कोई यूजर, जैसे आपका कोई टीम मेंबर है जिसने वो रिकॉर्ड क्रिएट किया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन उसको भेजनी पड़ेगी, एक ईमेल लिखनी पड़ेगी, राइट। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ईमेल लिखी तो है लेकिन सेंड करना भूल गए, या फिर ईमेल लिखी ही नहीं और किसी ने सोचा बाद में भेज देंगे ऐसा, और बाद में वो भूल गए। तो इस टाइप के कुछ मैनुअल काम होते हैं जो कि जनरली भूल जाते हैं। एंड जो बिजनेस है वो ये चाहता है कि हर रिकॉर्ड क्रिएशन पे मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस को ऑटोमेट करके फ्लो से बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा वैसे ही वो ऑटोमेट हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है इनहांस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस कैसे इनहांस हो सकता है? तो हमें क्या करना है, इंटरैक्टिव एंड इंट्यूटिव इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं हम यूजर के लिए। मतलब कि अगर हमें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और हमारे फ्लो से क्रिएट हो सकती है, तो हम स्क्रीन फ्लो का यूज करके उसको भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लो से। अगर हमें कोई रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन करना है जिसमें रियल टाइम में डेटा आ रहा है, डेटा सिस्टम में आके अपडेट हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, तो उस टाइम पे आप डेटा को अपडेट कर सकते हो रियल टाइम में सेल्स फोर्स की फ्लो के थ्रू। नो कोड रिक्वायर्ड, राइट। कल भी मैंने आपको बताया था सेशन नंबर 1 में कि आपको किसी भी कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल्स फोर्स में। एंड वो फ्लो इतना फ्रेंडली हो जाता है कि आपको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब कुछ अचीव कर लेते हो। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लो के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने कल आपको फ्लो के टाइप्स भी दिखाए थे। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो होता है, जैसे मेरा रिकॉर्ड कोई चल रहा है और वो ट्रिगर हुआ मतलब या तो वो सेव हुआ, या उसमें अपडेट हुआ, या कुछ डिलीट हुआ। ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्ड ट्रिगर हो रहा है ना, रिकॉर्ड पे कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये वाले फ्लोज ट्रिगर होते हैं एंड इनिशिएट हो जाते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन में फ्लो लिखना है जिसमें कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है, तो उस टाइम पे हम रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन फ्लो की। स्क्रीन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें गाइडेड यूजर एक्सपीरियंस होता है। मतलब कब स्क्रीन में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो सब हम स्क्रीन फ्लो से बना सकते हैं। और पूरा कस्टमर के लिए ये इतना इजी हो सकता है कि आप कभी भी कोई भी स्टेप्स बाय स्टेप इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी हो तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत है, आपको कुछ भी इसमें जो है कस्टमाइज कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो बिल्डर एक्शन क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, कोई भी लॉजिक अगर आप लिख रहे हो उसमें कुछ कस्टम एक्शंस लग सकते हैं।
कस्टम एक्शंस हम बनाते हैं और उसके बिहाफ पे आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। फिर बात करते हैं लूप्स एंड डिसीजंस की। लूप्स एंड डिसीजंस क्या होते हैं कि जैसे हमें कोई एक इंफॉर्मेशन या फिर कोई एक आइटरेशन चलानी है, तो उसके लिए हम फ्लो में भी यूज कर सकते हैं लूप्स। एंड डिसीजन अगर हमें कोई लेना है कि अगर ऐसा है तो ये हो, इफ एल्स टाइप का, तो हम डिसीजन को फॉलो कर सकते हैं। अभी हम इसको एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे दिखते हैं एंड कैसे बिहेव करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लाइटनिंग फ्लो बिल्डर: प्लान एंड मैप, क्लियरली डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव एंड मैप आउट द फ्लो। तो कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं फ्लो की, लाइटनिंग फ्लो में कैसे प्लान करते हैं, कैसे स्क्रीन फ्लो को स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। फिर फ्लो बिल्डर के एक्शंस, कस्टम एक्शंस लेने हैं, क्या फंक्शनैलिटी रखनी है, वो सब। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं लेके चलती हूँ आपको फ्लो पर। और जब मैं आपको फ्लो पर लेके जाऊंगी, आपने ये देखा होगा यहाँ पे आके आप फ्लो टाइप कर दोगे तो ये फ्लोस खुल जाते हैं, ये वाले फ्लो से। तो अभी मैं फ्लो पे हूँ, मैं न्यू फ्लो पे जाऊंगी क्योंकि मुझे एक नया फ्लो क्रिएट करना है। और मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड ट्रिगर लेती हूँ, मतलब अगर मैं रिकॉर्ड ट्रिगर हो रहा है मेरा, या तो इंसर्ट हो रहा है, या अपडेट हो रहा है, या डिलीट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। क्रिएट किया मैंने, तो जब मैं क्रिएट करती हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरे पास ये ऑप्शन आता है। वो मुझसे पूछता है कि आपको स्टार्ट किस तरीके से करना है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है जिसको यूज करना है आपको। आपको क्रिएट करना है, क्रिएट के टाइम पे चले, अपडेट के टाइम पे चले, क्रिएट एंड अपडेट दोनों के टाइम पे चले, या फिर डिलीट के टाइम पे चले। तो अब आपको डिसाइड करना ही है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरा रिकॉर्ड अब क्रिएट भी हो और अपडेट भी हो तब। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। अब यहाँ पे ना कंडीशंस पूछता है, अगर आप रीड आउट करोगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन पूछेगा ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट। अगर आपका कंडीशन मीट हुई है, उस पे आप चलाना चाहते हो फ्लो, तो आप कंडीशंस लगा सकते हो यहाँ पे। अब अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे फील्ड्स आ जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने ये लगाया इसके अकॉर्डिंग ये पूरा ऑपरेटर आ जाएगा, उसमें क्या वैल्यू डालनी है वो आ जाएगी। अगर आपको कोई कंडीशन मीट करानी है तो आप इसमें कंडीशंस में अलग अलग तरह की कंडीशंस डाल सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो। ये भी डाल सकते हो ये कंडीशन हो या फिर ये हो या फिर वो हो, या फिर एक कस्टम लॉजिक भी कर सकते हो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हो तो ठीक है, नहीं तो फिर थ्री एंड फोर होने चाहिए, ऐसा। चार पांच कंडीशंस करके भी डाल सकते हो, और फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। तो अभी मुझे कोई कंडीशन नहीं देनी है। फिर हम बात करते हैं इन दो ऑप्शंस की। ऑप्टिमाइज द फ्लो फॉर, ऑप्टिमाइज द फ्लो फॉर क्या होता है कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कि जैसे अगर आपने कभी ट्रिगर का नाम सुना होगा सेल्स फोर्स में, तो वो ये पूछता है कि बिफोर ट्रिगर है या आफ्टर ट्रिगर है ना। क्योंकि हमारे ट्रिगर ना दो ही तरह के होते हैं, बिफोर होते हैं और आफ्टर होते हैं। लेकिन अब क्या है कि बिफोर मतलब कि सेव होने से पहले हो, उसमें कुछ हो या फिर बाद में हो, है ना। तो इसी तरीके से फ्लो में भी यही चीज होती है। तो फ्लो में फर्स्ट ऑप्शन ये है फास्ट फील्ड अपडेट्स एंड एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, फास्ट फील्ड अपडेट्स में क्या होता है कि अपडेट होती है फील्ड रिकॉर्ड के बिहाफ पे कि कौन सा रिकॉर्ड ट्रिगर हो रहा है फ्लो में। और हाई परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये सेव होने से पहले ही फ्लो को चला देता है। तो अगर आपका डेटा सेव होने जा रहा है, सेव होने से पहले ये फ्लो को चलाएंगे, फ्लो को चलाने के बाद ही वो डेटाबेस में जाएगा डेटा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज होती है अगर आपको बिफोर वाले में काम करना है तब। सिचुएशन होती है आपकी कब क्या यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स।
एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि अपडेट, कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करो एंड एक्शन को परफॉर्म करो। जैसे कि कोई भी ईमेल अगर मुझे सेंड करना है, मैंने अभी आपको एग्जांपल ही दिया था, अगर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो मैं चाहती हूँ कि यूजर को ईमेल चली जाए। तो यूजर को कब ईमेल जाएगी? जब मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और सेव कब होगा? जब वो डेटाबेस के अंदर हिट हो जाएगा। इसका मतलब वो अब बिफोर में तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बिफोर में डेटाबेस में डेटा ही नहीं होगा, तो वो लाएगा कैसे? इसीलिए उस वक्त मुझे आफ्टर की जरूरत पड़ती है, और मैं आफ्टर वाला यूज करूंगी। तो ये दो तरीके के होते हैं कि मुझे बिफोर में यूज करना है या आफ्टर में यूज करना है। तो अभी के लिए मैं आफ्टर लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हम कोई सिनेरियो नहीं कवर करेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस, एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। तो अब हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्क्रीन में कौन कौन से बटन्स है। कि आपका फ्लो बिल्डर हो गया। यहाँ पे आप जाओगे, इसे कहते हैं टॉगल टूल बॉक्स, मतलब कि ये टूल बॉक्स होता है आपका। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट होंगे। ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे वो कहती है कि सिलेक्ट एलिमेंट्स टू क्लिक द क्लिपबोर्ड आइकन बटन टू कॉपी द एलिमेंट। अभी क्या है कि सिलेक्ट एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हमने तो कोई एलिमेंट ही नहीं यूज किया हुआ, तो हम कॉपी क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इसे कैंसिल कर दिया वापस से। तो सिलेक्ट एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मैं उसको कॉपी कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है। अभी ये अंडू एंड रीडू का ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग्स आती है। जब आप बनाओगे ना कुछ, तो हमें दिखेंगी ये वाले। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑटो लेआउट और फ्री फॉर्म दो अलग अलग टाइप के फ्लोज होते हैं, और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस यही होता है ऑटो लेआउट में पाथ बना हुआ रहता है, और फ्री फॉर्म में हम अलग अलग एलिमेंट्स क्रिएट करके उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। रन। रन क्या होता है कि अगर हमें एक फ्लो को रन करना है तो रन का बटन हम प्रेस कर सकते हैं। डीबगिंग क्या होती है? मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि डीबगिंग इज समथिंग, जैसे मेरे को टेस्टिंग करनी होती है। मैंने अगर बैकएंड में फॉर्मूला लिखा है या वैलिडेशन लिखा है, तो मैं आके चेक करूंगी ना, मैं रिकॉर्ड क्रिएट करके कि देखो मेरा वैलिडेशन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से फ्लो की भी डिबगिंग कर सकते हैं हम। एंड फ्लो की डिबगिंग जनरली हम यहीं से कर लेते हैं बहुत इजीली। जब हम फ्लोज बनाएंगे तो इसके बारे में भी समझेंगे। अगर हमने टेस्ट कुछ लिखा है तो टेस्ट देख सकते हैं। एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। जनरली फ्लो जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। सेव एंड सेव एज। अब आप पूछोगे कि सेव तो है लेकिन सेव एज क्यों है? तो आपने भी देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अगर आप यूज करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी सेव एंड सेव एज दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको सेव करना है तो आपका सेम वर्जन में सेव हो जाएगा। अगर आपको नए वर्जन में सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हो। तो ये चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड शेड्यूल पाथ। मैं आपको स्मॉल बाय स्मॉल, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्या क्या रहते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि स्केड्यूल पार्ट में क्या होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एड अ स्केड्यूल पार्ट इफ यू वांट द पार्ट टू रन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर ट्रिगरिंग द रिकॉर्ड। अभी अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हर 5 मिनट में स्केड्यूल हो जाए, वो वाला नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा फ्लो ये रिकॉर्ड के ट्रिगर होने के कुछ समय बाद ही चले, उस टाइम पे आप ये ले सकते हो। जैसे कि इसमें पूछा व्हेन अकाउंट इज क्रिएटेड और अपडेटेड। व्हेन अकाउंट क्रिएटेड, ये सारे ऑप्शन उसने पूछे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी अकाउंट क्रिएट या अपडेट हो, उसके बाद 5 मिनट बाद। अब क्या है, 5 महीने बाद चले, 5 महीने पहले चले, 5 दिन पहले चले, 5 दिन बाद चले, 5 घंटे, 5 मिनट, मैं चाहती हूँ 5 मिनट बाद चले। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ एंड इसको यूज कर सकती हूँ। ऐसे करके बहुत सारे पाथ्स भी बना सकती हूँ कि ये वाला टाइम, ये वाला पाथ इस टाइम पे चले, ये वाला पाथ इस टाइम पे चले, ऐसे करके। ठीक है। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया। एंड अभी हम ये रन इमीडिएट के लिए आ रहा है। मैं इस पे प्लस पे क्लिक करती हूँ तो मैं क्या देखूंगी, ये हमारे एलिमेंट्स एक्चुअल में।
तो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा अपडेट ट्रिगरिंग रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड मैं अब ट्रिगर कर रही हूँ अकाउंट का, उसी को ट्रिगर करके अपडेट कर दो, उसी रिकॉर्ड में कुछ अपडेट डाल दो। अगर मुझे कुछ उसी में अपडेट करना है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इसी पे क्लिक करना होगा। एंड जब इस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे सिर्फ लेबल और एपीआई का नाम मांगेगा। उसके बाद वो पूछेगा कि यूज दिस अकाउंट रिकॉर्ड टू दैट ट्रिगर द फ्लो। क्या आपको यही अकाउंट यूज करना है जिसमें ट्रिगर कर रहे हो फ्लो को, या फिर आपको अपडेट करना है कोई रिलेटेड अकाउंट का रिकॉर्ड? मतलब अकाउंट से रिलेटेड तो बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्या आपको उनको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उनको ट्रिगर करना है? अगर आपको कोई आईडी चाहिए किसी फील्ड की जो कि रिकॉर्ड से आ रही है या रिकॉर्ड के कलेक्शन से आ रही है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और आप जितने भी क्लिक करोगे ना, सबके अलग अलग ऑप्शंस आपको नजर आने लगेंगे। अभी मैं फर्स्ट पे हूँ। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ऑफ फील्ड्स के साथ, तो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो मेरा अकाउंट का आईडी आ रहा है वो किसी और ऑब्जेक्ट में भी पड़ा होगा, वहां से भी ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो अपडेट करने के लिए। तो ये था अपडेट एलिमेंट, वो भी अपडेट ट्रिगर्ड एलिमेंट। अगर आप रिलेटेड को अपडेट करोगे तो आपको रिलेटेड में भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे, एंड आप उसमें देख रहे हो आप, ये ऑटोमेटिकली क्लिक्ड है क्योंकि ये रिलेटेड वाला ही था सेकंड पॉइंट, और आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वाले में भी देख सकते हो ऐसी चीजें। अगर आपको ईमेल अलर्ट क्रिएट करना है तो ईमेल अलर्ट के नाम से एक्शन होता है। आप न्यू ईमेल अलर्ट क्रिएट करके इसकी सारी इंफॉर्मेशन डाल के आप इजीली ईमेल भी सेंड कर सकते हो किसी को। आगे एलिमेंट्स पे चलते हैं। एक्शन एंड सबफ्लो। एक्शंस क्या होते हैं? अब सेल्स फोर्स में ना बहुत सारे एक्शन है, इट्स नॉट अबाउट कि एक ही एक्शन है। अब देखो, ऐड कार्ट आइटम है, ऑथराइज कैंसिल अपॉइंटमेंट है, पोस्ट टू चैटर, जो चैटर होता है हमारे सेल्स फोर्स में जिसमें हम चैट कर सकते हो, उसमें अगर कुछ पोस्ट करना है तो भी कर सकते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंटली कोई पोस्ट डालनी है तो भी डाल सकते हैं। अगर हमें कस्टमर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टमर नोटिफिकेशन भिजवाना है, कोई कार्ट में से इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है, ईमेल सेंड करनी है, किसी इंडिविजुअल को ढूंढना है, ठीक है, ऐसे अप्रूवल प्रोसेस बनाना है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। इस तरीके के कुछ कस्टम न्यू एक्शंस होते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं सेल्स फोर्स में फ्लो के थ्रू। और उसके अलावा यूजर्स के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ये सारे आपको ऑलरेडी अलग अलग दिए हुए कैटेगरीज में। लेकिन अगर आप ऑल पे जाते हो तो आपको सारे यहीं पे मिल जाते हैं एक्शंस में। ठीक है। चलते हैं हम कैंसिल पे, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले एक्शन, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे। इसे कहते हैं सब फ्लो। सब फ्लो का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी फ्लो किसी भी नाम से क्रिएट कर रखा है, उसको आप सब फ्लो की तरह यूज कर सकते हो। फ्लो के अंदर फ्लो हो गया, और आप उसको यूटिलाइज करके स्क्रीन पे दिखा सकते हो, या फिर जो भी आप कराना चाहते हो वो कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सब फ्लो यूज होता है जब हम एलडब्ल्यूसी यूज कर रहे होते हैं, या फिर हमें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है और आप चाहते हो कि एक और छोटा पोर्शन आप इस एक सब फ्लो में रख सको, जिससे आप उसको एक टाइम आने पे क्लॉक कॉल कर सको। एंड उससे भी अच्छा इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि सेल्स कोर्स में हम सब फ्लो इसलिए भी प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो मुझे बार बार यूज करनी पड़ सकती है, अगर मुझे ऐसा लगता है, तो मैं सब फ्लो बना लेती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत सारे फ्लोज में जाके कॉल कर सकती हूँ। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट होता है कि अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हम उसको असाइन कर दें, जिससे कि वो इजीली मैं सेल्स फोर्स से जो डेटा ला रही हूँ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ला रही हूँ तो मैं उसमें असाइनमेंट चेक कर सकूँ। ठीक है। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। डिसीजन मैंने आपको बताया, जैसे आप इफ एल्स जानते होंगे कि अगर ये हो गया तो ये होना चाहिए, ये हो गया तो ये होना चाहिए, ये हो गया तो ये होना चाहिए। तो यूजर्स के जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके भी पे हम डिसीजंस बना सकते हैं इजीली, एंड इसको कर सकते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप होते हैं आइटरेशन, मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन आपकी, फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट के 5 कॉन्टैक्ट है तो मुझे पांचों कॉन्टैक्ट में ये चेक करना है कि किसका नाम सुरेश है।
तो अगर मैं लूप भी चलाऊंगी, क्योंकि मुझे हर एक का नाम चेक करना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम लूप्स यूज करते हैं। कलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? कलेक्शन सॉर्ट होता है कि जब हम लूप्स यूज करते हैं तो हमें कलेक्शन में डेटा रखना पड़ता है ना, कहीं तो रखेंगे। तो उसके लिए हम कलेक्शन बनाते हैं जिससे हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। आगे चलते हैं, कलेक्शन फिल्टर भी करते हैं हम, क्योंकि जो भी हम डेटा कलेक्शन में रखते हैं उसको फिल्टर भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे चार तरह के डेटा है। क्रिएट रिकॉर्ड, अगर आप चाहते हो कि सेल्स फोर्स का जो फ्लो है वो ही आपके लिए डेटा क्रिएट कर दे, रिकॉर्ड क्रिएट कर दे, तो आप क्रिएट रिकॉर्ड को यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो जो आपका क्रिएटेड रिकॉर्ड है ऑलरेडी उसी में आप अपडेट कराना चाहते हो, तो वो भी आप करा सकते हो। ठीक है। गेट रिकॉर्ड होता है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी रिकॉर्ड आपका लेकर आए सेल्स फोर्स में से ढूंढकर, और कोई आप क्वेरी चलाना चाहते हो एसक्यूएल क्वेरी टाइप का, पर आपको यहाँ पे एसक्यूएल नहीं लिखना है बिल्कुल भी, आप सिर्फ इसको क्लिक करके और अपना ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन डाल के, फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ कि मुझे देखो यहाँ पे अकाउंट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, मैं कॉन्टैक्ट लेती हूँ, तो कॉन्टैक्ट में से कोई भी क्राइटेरिया जो भी आपके पास है वो कंडीशन मेट करा के, और उसमें अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, आप चाहते हो वो स्टोर हो जाए फील्ड में या फिर किसी वेरिएबल में असाइन हो जाए, तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे आपके डिलीट रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपका रिकॉर्ड, आप चाहते हो कि जो आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया है या फिर कोई और रिलेटेड रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो आप वो डिलीट वाला एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। अब आपने देखा कि यहाँ पे कितने तरह के एलिमेंट्स है जो आप यूज कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ये एलिमेंट्स काफी हैं आपके काम के लिए, क्योंकि इसमें ही इतना कुछ है कि आप इजीली बहुत सारे फ्लोज बना पाओगे, बहुत इजीली। मैं ना एक क्रिएट रिकॉर्ड करके ना एक डमी क्रिएट रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। एंड मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे ना आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अच्छा, मैं चाहती हूँ मल्टीपल रिकॉर्ड आए, और रिकॉर्ड आए अकाउंट के, ठीक है। डन कर दिया मैंने, देखो ये अपने आप ही क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको फ्री फॉर्म कर दूंगी ना, तो ये क्या होगा ना, ये ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे आएंगे, फिर मुझे इनको पकड़ के ना ऐसे लगाना पड़ेगा। ये तरीका होता है फ्री फॉर्म और ऑटो लेआउट में। तो मैं पर्सनली ऑटो लेआउट प्रेफर करती हूँ, लोग फ्री फॉर्म भी प्रेफर करते हैं। फ्री फॉर्म में एक बेनिफिट और होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, और आप यहाँ से पकड़ पकड़ के इसको ऐसे रख सकते हो, ऐसे कर करके और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बट जो हमारा ऑटो लेआउट होता है वो हमेशा एक से कनेक्टेड दूसरे में ही बनता है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी के लिए हमने ये समझा कि फ्लो के एलिमेंट्स कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम फ्लो बना रहे हैं तो हमें पहले प्लानिंग चाहिए, फिर मैपिंग चाहिए, फिर मैपिंग करने के बाद हमें एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि जो हमने बनाया है कि क्या वो एक्यूरेट है, क्या उसकी एफिशिएंसी ठीक है। हमें स्क्रीन फ्लो देखना होता है कि अगर हम स्क्रीन फ्लोज को बना रहे हैं तो क्या हमारे पास वो गाइडेड पाथ है, क्या वो यूजर के लिए हेल्पफुल बन पा रहा है, क्या ऐसा है कि यूजर की लाइफ उससे इजी हो पा रही है। एंड जब हम लेवरेज करते हैं फ्लो बिल्डर को एक्शंस में, तो हमें ध्यान रखना होता है कि कौन से इन कस्टम एक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं सेल्स फोर्स फ्लो में। तो इस तरीके से चीजों का हमें ध्यान रख के फ्लो बनाने होते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सेल्स फोर्स के रिकॉर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लो। वो सारी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज मैं कवर करूंगी, एंड एक एक एलिमेंट को हम यूज भी करके देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसको चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, राशि सैनी, एंड मैं वहां पे से आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी जो भी आपकी क्वेरीज होंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ लवली डे, and thank you so much for your patience and learning much more things every day. Thank you all. Bye bye.